और उसका 15 से 17 वचन तक हम देखेंगे। यहाँ लिखा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, चाहे सिर्फ ये मेरे लिए नहीं है, चाहे हिंदू के लिए नहीं है, चाहे मुस्लिम के लिए नहीं है, ये सब जातियों के लिए है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। चाहे सिख हो, चाहे कोई भी धर्म के व्यक्ति हो, जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। फिर देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। हालेलुया। इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यानी कोई भी व्यक्ति हो, परमेश्वर से जब विश्वास रखता है तो परमेश्वर क्या करता है, उसको अनंत जीवन देता है। और हम देखेंगे उसमें, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। यहाँ वचन कहता है कि मैं अभी भटक गया था जब मेरे प्रति विरोध हुआ। बलदेव भैया ने अभी रामनगर में मेरे से बोला कि विश्राम, किसी बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। मैं 3 दिन उपवास में रहा और मैं प्रभु से कहा, प्रभु तुम मुझसे बातचीत कर। और सच में मैंने उपवास के साथ 3 दिन में बैठा प्रार्थना के लिए। प्रभु ने मेरे से बहुत सारी बातों को मेरे को बताया। हालेलुया। प्रभु ने मुझे हर चीजों से तृप्त किया। और बाढ़ आने से पहले 2 घंटा पहले हमारे यहाँ जो बाढ़ आई थी, प्रभु ने मुझे वो दर्शन दिया। और मैं प्रार्थना किया कि प्रभु, मेरी पत्नी रोने लगी कि अब हम कहाँ जाएंगे, जैसा लग रहा है कि हम तो बचेंगे नहीं। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, बेड पे जाके, बेड मेरा आधा डूब रहा था और मैंने प्रार्थना किया। प्रभु ने बारिश को रोका और पानी उसी क्षण से जाता रहा और पानी कम हो गया। बहुत से ऐसे लोग थे जो हमारे यहाँ उनके विचारों को गिर गए थे, परमेश्वर ने हमें बचाया। हालेलुया। परमेश्वर ने बचाया और 2 परिवार मेरे यहाँ रेगुलर रहा। अभी एक हफ्ता पहले गया और कल एक परिवार मेरे यहाँ से चला गया। प्रभु ने उनको मदद करने के लिए भी मुझे बड़ी सहायता किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। फिर हम देखेंगे 17वां वचन, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यानी संसार में जितने लोग हैं, कोई भी मनुष्य है, कोई भी व्यक्ति है, परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचे और परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि उसके ऊपर दंड की आज्ञा हो। यानी हम गलती कर भी देते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमें माफ करता है, हमारे गुनाहों को माफ करता है। मैं यहीं मेरे लोकल में एक पास्टर है, मैंने देखा कि बहुत सारी उसने गलतियां की, मगर वो प्रभु में लवलीन है, मगर प्रभु उसको आशीष देता है। तो अगर हमसे गलती कोई होती हो तो हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करता है। जैसे हमारा पुत्र हो, अगर कोई गलती करता है तो परमेश्वर हमें क्या करता है, बेटा चुप हो जाओ, सोनी इसको पकड़ लेना जल्दी। परमेश्वर क्या करता है, हमें क्षमा करता है। और देखते हैं इस वचन में कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम कितनी भी गलतियां करें तो परमेश्वर अपने वचनों के अनुसार हम उससे क्षमा मांगते हैं, सारे गुनाहों को उसके सामने रख दें तो परमेश्वर माफ करता है। हालेलुया। सबको जय मसीह की।